Hello friends, welcome to Harium Consultants. So this video is regarding work and holiday visa results. तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास धड़ाधड़ रिजल्ट्स आ रहे हैं, कभी 2, किसी दिन 1, किसी दिन 3। एंड ये मैं आपको बताऊं, सेकंड लॉट के हैं मोस्ट ऑफ देम। फर्स्ट लॉट में एक पीछे आया था जो कि काफ़ी लास्ट एप्लीकेंट हमारे पास आया था, उसकी लास्ट डेट थी, तो उसका भी वीज़ा आ चुका है। तो अब आपका सवाल होगा हमारा नहीं आया, ठीक है। काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि डेट से हिसाब लगाते हैं कि भाई आपका इस तारीख को आपने डाला था तो हमारा भी इस तारीख को आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करना बंद कर दो, ऐसा नहीं होता। हर एक प्रोफाइल, हर एक इंडिविजुअल, उसका जो सिस्टम है ना वो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि राम को 40 दिन लगे तो शाम को भी 40 दिन में वीज़ा आएगा, ठीक है ना। डिफरेंस है इसमें। डिफरेंस क्या है? राम ने प्रेजेंट किया अपना केस ढंग से तो उसका 40 में आ सकता है, और शाम ने मनगढ़ंत चीज़ें लगा दी हैं तो वो 40 के 80 दिन में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। ऐसा सब होता है, सब ये एजेंट क्यों बने हुए हैं, राइट? जो अच्छी अच्छी कंसल्टेंसीज हैं, वाई दे आर देयर बिकॉज वो आपका केस बेस्ट तरह से प्रेजेंट करते हैं, राइट। अगर ऐसे ही होता तो फिर ऐसे डिले क्यों होता? हमारे 40-45 दिन में वीज़ा आ रहे हैं। हाउ? वी नो, वी आर द एक्सपीरियंस पीपल। हमने ये आपको, अगर आप हमारा पीछे से फॉलो किया हुआ आपने, तो वी वर द पाइनियर्स टू अनाउंस दिस कि ये वीज़ा आने वाला है, जब ये आया भी नहीं था, राइट। अब तो फिर उसके बाद हो जाता ना कि वायरल हो जाती हैं चीज़ें, तो फिर सब बनाने लग गए। तो उसी तरह से हम आपको बता रहे हैं कि 462 में 2-3 चीज़ें हम आपको बताएंगे किससे रिजल्ट जल्दी आता है। अब अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल, स्पेसिफिक केसेस अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं दैट बुक अ स्लॉट विद अस, राइट। तो नंबर 1 ये होता है कि सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसमें भी मनगढ़ंत डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल आपको नहीं लगाने हैं। जो जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन लगनी चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस में लगने चाहिए। दैट इज़ नंबर 1, प्रॉपर प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन के अंदर SOP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। SOP क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप काफ़ी लोग बोलेंगे वो तो कहीं लिखा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो हर जगह थोड़ी लिखा होगा कि सब चीज़ें आप पेपर में आप क्वेश्चन करते हो तो वो एक क्वेश्चन लिखते हैं ना, उसका आंसर जो प्रेजेंट बेस्ट वे में प्रेजेंट करता है सारी चीज़ें लिखता है, एग्जांपल भी देता है, ठीक है ना, थोड़ा डेमोस्ट्रेशन देता है, तो उसको अच्छे नंबर मिलते हैं। और एक बंदा है जो रट आया 2-3 पॉइंट्स लिख के आता है, उसके नंबर कटेंगे। तो यहाँ पर क्या मैटर करता है? प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन आप कहाँ पर, डॉक्यूमेंट तो चेंज नहीं कर सकते ना, डिग्री तो डिग्री है। 60% नंबर आए तो 60 ही दिखेंगे उसमें, बट उसको प्रेजेंट SOP में कैसे करना? अभी मेरे 60% है बट मैंने इससे एक्सपीरियंस ले रखा है, मतलब उसको मॉड्यूलेट करना है, तो वो SOP में होता है, तो वो हम करके देते हैं, राइट। तो फर्स्ट इज़ प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी आपकी उतना जल्दी आपके रिजल्ट आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, इस वीज़ा में डिले नहीं करना है। जैसे ही आपका बैलेट में नाम आता है, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट अस विद इन 1 और 2 और 3 डेज या फर्स्ट वीक मैक्सिमम। जैसे ही आपका बैलेट का रिजल्ट आता है, पहले हफ्ते में जो लोग अप्लाई कर देते हैं बैलेट में सिलेक्शन होने के बाद, उनका और विद गुड प्रेजेंटेशन उनका प्रॉपर सही टाइम पर रिजल्ट आता है, ठीक है। नंबर 3, टू अवॉइड डिलेज, सब कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर लैंग्वेज के ऊपर आप हैं और लैंग्वेज का आपने 462 में टेस्ट नहीं दे रखा है बट आपका सारा इंग्लिश मीडियम है, तो उस चीज़ को प्रूव करने के लिए ऑफिसर को दोबारा आपसे डॉक्यूमेंटेशन ना मांगनी पड़े। आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन लगाने हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, कि मैंने इंग्लिश मीडियम में सब किया, उसका सारा दीजिए, MOU लगाइए, सब कीजिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ लैंग्वेज के ऊपर। उसी तरह हर एक एस्पेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन होती है। आपके फंड्स की डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपकी स्टडीज़ की डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपका जो एक्सपीरियंस है उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फ्रेशर हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसमें कैसे आपको प्रेजेंट करना है। तो हर एक चीज़ का जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कंप्लीट करते हैं वो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में लगाने हैं। क्योंकि अगर वो उनको समझ नहीं आएगा तो S56 नोटिस आएगा। S56 नोटिस क्या है कि भाई ये हमें समझ नहीं आ रहा, वो भी अब जब रश हो जाता नहीं आता, डंप हो जाता केस, राइट। तो अगर सही टाइम पे लगाया होगा तब S56 नोटिस आएगा। अगेन S56 नोटिस आना ही नहीं चाहिए, वैसे तो प्रिवेंट करना चाहिए। S56 नोटिस बेसिकली ये होता है कि उनको कोई डॉक्यूमेंटेशन में आपका कुछ समझ नहीं आया तो वो दोबारा से पूछते हैं कि ये चीज़ दीजिए। जैसे अकाउंट स्टेटमेंट आपने नहीं लगाई या भूल गए या कुछ और ही लगा दिया, तो वो कहते हैं कि अकाउंट्स का, फंड्स का अपना बताओ,
ये एक वन ऑफ द एग्जांपल है। अगर आपने लैंग्वेज का टेस्ट भी नहीं लगाया और आप इंग्लिश मीडियम में हैं और MOU नहीं लगाया, ठीक है ना, तो वो मांगेंगे कि हमें क्लैरिफाई नहीं हो रहा कि आपने सब इंग्लिश मीडियम में किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये सब कंप्लीट करके आपको हर एक एस्पेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन लगाने हैं एंड देन उसको SOP में प्रॉपरली प्रेजेंट करना है, ताकि जो सारी आपने कहानी बनाई है वो अच्छे से प्रेजेंट होकर उसको समझ आए ऑफिसर को। ये सब जब चीज़ें होंगी तो आपका वीज़ा टाइम पर आएगा, और ये हम करते हैं, हमारा कोई वीज़ा डिले नहीं होता, राइट। सो दीज आर द USPs। तो अगर आप सब पूछेंगे थर्ड बैलेट कब आने वाला है, थर्ड बैलेट का ये है कि 3 कंट्रीज़ बेसिकली हमारे साथ हैं, वी आर पैरेलल इन वन बंच, वियतनाम, चाइना एंड इंडिया। अब हम चाइना एंड इंडिया के दोनों बैलेट्स एक दो बार हो चुके हैं, तीसरा का अवेटेड है, राइट, टू बी अवेटेड आ रहा है वहाँ पर। अब इस कॉन्टेक्स्ट में वियतनाम का उन्होंने इन डेट्स में दिया है, मतलब अब जो डेट्स 19 या 18 नवंबर को उन्होंने सेकंड लॉट निकाला है, तो उनका फर्स्ट और सेकंड में बहुत गैप है। तो होता ही है कि किसी ना किसी लॉट में गैप ज़्यादा होता है। अब हमारा फर्स्ट के बाद जो सेकंड टाइमली आ गया, चाइना का भी सेकंड टाइमली आ गया, थर्ड में हमारा गैप अब ज़्यादा पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि नवंबर ऑलमोस्ट सारा निकल गया। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब दिसंबर के या तो एंड में आएगा या मिडल में आएगा, होप सो। जब भी आएगा वी विल अपडेट यू। तो वो जब बैलेट आएगा कॉन्टैक्ट अस फॉर योर फाइलिंग, सो दैट आपका रिजल्ट डिले ना हो। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।